Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will talk about how to calculate median in case of continuous series. Individual और discrete series में आप सबने देखा कि हम फॉर्मूला अप्लाई क्या कर रहे थे बेटा, n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म. यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा जाता, यहाँ पर सिर्फ n/2th टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी होती है. क्वेश्चन को पहले लुक आफ्टर कर लेना कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या बात बोली थी कि आप उसको कंसीडर कर लो कि असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. बट बेटा मैं इस वाले टॉपिक में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, स्पेसिफिकली डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डेटा को एक बार चेक कर लेना कि असेंडिंग ऑर्डर में हो. क्यों? क्योंकि आपको उन दोनों केसेस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना होता है बेटा. और अगर मैं डेटा को रिवर्स कर देता हूं, जैसे कि 30 से 40 सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे यहाँ 30 से 40 है सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके नीचे लिख दिया 20 30 एंड देन लिख दिया 10 20 एंड देन 0 to 10. और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है बेटा, 4 2 8 एंड 2. ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेरिएबल है. अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे ना तो बेटा स्टार्टिंग से प्लस नहीं करेंगे. जनरली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम करके उसको फिर ऐड करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, फिर 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 और 8 को ऐड करेंगे 14 और 2 को ऐड करेंगे 16. पर अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर वाली फ्रीक्वेंसी में CF को ऐड करोगे तो बेटा आपका आंसर फिर कुछ और ही निकल कर आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई you don't have to consider CF if the data is descending to ascending. Rather if you want to do it like that तो बेटा नीचे से आप ऐड करना इस तरीके से स्टार्ट करोगे. बट उससे कंफ्यूजन होगी, है ना, उससे कंफ्यूजन होगी कि हमें कब नीचे से प्लस करना है कब ऊपर से. तो बेटा अगर आपको डेटा इस फॉर्मेट में गिवन है ना, आई सजेस्ट यू टू कन्वर्ट इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. ऐसे ही अगर जैसे डिस्क्रीट सीरीज है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन 80 से स्टार्ट हो रहा होता 40 की जगह, तो हम उसको रिकॉर्ड 40 से 80 में ही करेंगे अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. तो मेक श्योर कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, तभी आप फ्रीक्वेंसी शुरुआत से उसको CF के साथ ऐड कर करके कंसीडर कर सकते हो. वरना फिर आपका आंसर बेटा करेक्ट नहीं आएगा. CF की वैल्यूज जो आनी चाहिए वो नहीं आएंगी इन केस आप डिसेंडिंग के केस में CF को कैलकुलेट करने लग जाओगे. तो सो इस बात का ध्यान रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए. ठीक है, आई बिलीव सब बच्चों को हमारी बात समझ में आ गई है अच्छे से. तो रूल क्लियर है, फाइन. एंड देन द फॉर्मूला इज n डिवाइड बाय 2th टर्म. बेटा इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पे 0 से 10 10 20 से लेकर 30 40. अब मीडियन कहां से निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर तो इंटरवल दे रखे हैं, मीडियन इस डेटा के बीच में आता है. तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला अप्लाई होता है लोअर लिमिट इन द मीडियन क्लास. बताता हूं अभी बेटा मीडियन क्लास को कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला एक बार देख लो. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए लोअर लिमिट प्लस n/2th टर्म माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द क्लास इंटरवल. ये फॉर्मूला है, ठीक है. अब ये इस फॉर्मूले तक आने के पहले आपको n/2 आइडेंटिफाई करना होता है. तो यहां पर लिखा है n/2th टर्म, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 16. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, वो आपका यहाँ n का काम करेगा. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 16 को 2 के साथ डिवाइड करना होता है बेटा. 2 डिफॉल्ट फॉर्मूले में ये यू नो. एंड देन 8th टर्म यू आर गेटिंग इन दी CF. बेटा जो भी n/2 करके वैल्यू आती है ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जो भी n/2 करके वैल्यू आती है CF में उसको लुक आफ्टर करना है. यहाँ 8 आ रहा है जैसे, तो 8 आपको क्या CF में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो उससे जस्ट बड़ा नंबर बेटा 14 है, क्योंकि 6 छोटा हो रहा है और 16 14 से भी बड़ा है. तो जो भी नंबर उससे जस्ट बड़ा आएगा, इन केस वो वाला नंबर CF में नहीं अवेलेबल है, तो ये आपके लिए मीडियन क्लास का काम करेगा. रेक्टेंगल, मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, दिस विल बी आवर मीडियन क्लास. ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी मीडियन क्लास. अब इस मीडियन क्लास में आपको ये सारी वैल्यूज को फिल करना है. लोअर लिमिट 20, ठीक है जी. लोअर लिमिट L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट. n/2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 8 आया था निकल के, है ना. CF बेटा एक ऊपर वाला लिया जाता है. ओके, CF की वैल्यू एक ऊपर वाली लेंगे 14 के ऊपर 6, क्योंकि अगर आप सेम लोगे तो वो या तो बड़ी होगी या सेम होगी, तो वो आंसर को या तो 0 कर देगी या नेगेटिव की साइड ले जाएगी. एक ऊपर वाला CF कंसीडर करा जाता है मीडियन क्लास के. फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यहाँ पर 8 है. इस 8 से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है. ये 8 फ्रीक्वेंसी वाला मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है. ये वाला 8 फ्रीक्वेंसी वाला है और ये वाला 8 n/2 वाला है, जिनका आपस में रिलेशन नहीं है.
n/2 का रिलेशन CF के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता है, एंड देन मल्टीप्लाइड विद द इंटरवल दैट इज 10। तो यहाँ पर बेटा मैंने ये दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, 8 - 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 2/8 हो गया, 1/4 जाएगा 2.5, आंसर 22.5 मार्क्स इज योर मीडियन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हमारी कुछ भी रह गई है तो वो खत्म हो जाए। बेटा यहाँ पर भी डेटा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में करके दे रखा है, तो सीधा हम CF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, एंड देन 2 + 6 इज 8, 8 + 12 इज 20 एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ना बेटा 27 है। फाइन, n/2 27 डिवाइड बाय 2th टर्म विल गिव यू 13.5 टर्म इन CF। डेसिमल में तो CF आएगा ही नहीं वैसे भी। 13.5 से जस्ट बड़ा 20, क्योंकि 8 छोटा हो रहा है और 24 20 से भी बड़ा हो रहा है। सो 13.5 से जस्ट बड़ा जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर नजर आ रहा है वो 20 है। ये मीडियन क्लास हो गया। इसमें लोअर लिमिट 150 है तो 150 लिख देंगे। n/2 इसमें बेटा 13.5 है, 13.5 लिख देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी 7 वाली होती है तो 12 लिख लेंगे। मैंने बताया था कि इस CF का इस फ्रीक्वेंसी से कोई ऐसा लिंक नहीं है, तो यहाँ देखो 13.5 हो गया और यहाँ 12 हो गया, तो कुछ लिंक नहीं है। मल्टीप्लाइड विद द इंटरवल 150 से 160 सेंटीमीटर में 10 का गैप है, मल्टीप्लाइड विद 10 एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज मीडियन, इट इज 154.58 सेंटीमीटर। I will suggest you to practice some more questions from median in case of continuous series। बहुत पॉपुलर कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा ये, कैलकुलेट मीडियन व्हेन डेटा इज लाइक दिस। और कभी कभी लेस देन मोर देन भी आ जाता है, तो कैसे उस डेटा को कन्वर्ट करना है इस एक्सक्लूसिव सीरीज में। बेटा मैंने इसका एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करा हुआ है विद द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है कि सर लेस देन में डेटा है, मोर देन में है, मिड वैल्यू में है, तो उन क्वेश्चंस में कैसे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला आप लेक्चर एक बार देखो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दैट सीरीज इनटू दिस टाइप ऑफ अ सीरीज। जैसे हाइट अगर दे रखी होती लेस देन 140, लेस देन 150, 160, तो उस डेटा से इस डेटा पर कैसे हमें अराइव करना है, you can learn that from particular that lecture in this playlist only। And still if you have any doubt, difficulty in any question from the books that you are practicing from, you can definitely approach me in the comment section or on my Insta handle. I will help you out with that. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.